आदाब, आप देख रहे हैं द कंटाप और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। आज हम आपको बताएंगे कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच किस तरह आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला अभी तक जारी है। तो वहीं दिल्ली में यमुना नदी में बढ़ते जहरीले पानी के मुद्दों पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी अब खुलकर एक दूसरे के आमने सामने आ खड़ी हुई है। साथ ही दलितों और समाज के पिछड़े वर्ग को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और बीजेपी के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिल रही है। दरअसल अगले महीने दिल्ली विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर हर पार्टी अपने विपक्षी दल पर आरोप मढ़ने में लगी हुई है, जिसका सीधा असर आप राजनीतिक पार्टियों की बयानबाजी में देख सकते हैं। जहां दिल्ली में हरियाणा की बीजेपी सरकार ने यमुना में जहरीले पानी की सप्लाई पर बड़ा खुलासा किया है, तो वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने दिल्ली जल बोर्ड के पत्र को सामने रखते हुए एक बड़ा चौंकाने वाला सच दुनिया के सामने रखा है। तो आइए सुनते हैं क्या कहना है उनका इस बारे में। जब आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी और मैंने भारतीय जनता पार्टी के जहरीले पानी भेजने का जो षड्यंत्र है उसका पर्दाफाश किया, तो तुरंत भारतीय जनता पार्टी ने अपने एलजी साहब के माध्यम से दिल्ली सरकार के अफसरों पर दबाव बनाया और दिल्ली जल बोर्ड की सीईओ से ये चिट्ठी रिलीज करवाई। उसमें साफ साफ लिखा है कि दिल्ली जल बोर्ड के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट सिर्फ 1 ppm अमोनिया तक पानी को ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन आज के दिन में 6.5 ppm अमोनिया यमुना नदी में है, यानी 6 गुना ज्यादा अमोनिया हरियाणा भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार यमुना में छोड़ रही है, दिल्ली में जहरीला पानी छोड़ रही है। तो वहीं इस चौंकाने वाले खुलासे के बाद केजरीवाल ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए दिल्ली वासियों को चेतावनी देते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। ये तो हमारे भला हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स का कि उन्होंने पकड़ लिया, उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर पे ही वो पानी रोक दिया और उस पानी को दिल्ली के अंदर नहीं आने दिया। अगर वो पानी दिल्ली के अंदर आ जाता और पीने के पानी में मिल जाता, दिल्ली के अंदर ना जाने कितने लोगों की मौत हो जाती है, एक मास जेनोसाइड हो जाता दिल्ली के अंदर, अगर ये पानी जो भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने दिल्ली में भेजा है। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाया कि दिल्ली में जल प्रदूषण के मुद्दों पर उनकी सरकार पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। तो दूसरी ओर बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि यमुना में गिरते नालों और आपके भ्रष्टाचारों के कारण पानी की गुणवत्ता में लगातार गिरावट आई है। तो वहीं बीजेपी ने केजरीवाल पर यह भी आरोप लगाया कि वो सिर्फ आरोप लगाने में माहिर हैं, मगर समस्याओं के समाधान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं। 28 नाले योजनाबद्ध तरीके से उसने यमुना में डाल दिए, इसने न्यू डाल दिए कि मैं बच जाऊंगा कह के भी भाई यमुना का गंदा पानी है रहा, अभी हरियाणा दे रहा है, तो दूसरे पर आरोप लगा रहता है। क्या कर रहा भाई, तय भी ठीक कर ले कुछ, इसके अंदर आरोप लगाना ही कोई वो है क्या? काम करिए, आरोप मत लगाइए, आरोप लगा करके भाज रहा। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने भी बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो देश में गरीबों और पिछड़े वर्ग के खिलाफ साजिशें रच रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी की नीतियों को निशाना बनाते हुए कहा कि वो दलितों और आदिवासियों के अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं। साथ ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी सरकार ने गरीबों, पिछड़े वर्ग और दलितों के साथ अन्याय किया है और उन्हें जातिगत जनगणना की जरूरत है ताकि समाज के इस हिस्से की मौजूदा हालात का पता चल सके। इसलिए मैंने नरेंद्र मोदी के सामने कहा कि मैं नहीं जानता, आप तो कभी करने वाले हो नहीं, मगर जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, चाहे मध्य प्रदेश में आए, चाहे दिल्ली में आए, जाति जनगणना हम आते ही करना शुरू कर देंगे। इस देश के पिछड़े वर्ग को अपनी सच्ची शक्ति, अपनी सच्ची आबादी नहीं मालूम। यह पिछड़ों के खिलाफ अन्याय है, यह दलितों के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ अन्याय है। इसीलिए हम जाति जनगणना लागू करेंगे, पूरे देश में लागू करेंगे। तो वहीं पंजाब में बढ़ते सुरक्षा के मुद्दे और गैंगस्टरों के बढ़ते हमलों पर भी राजनीति गरमाई हुई नजर आ रही है, जिस पर पंजाब के उप पूर्व मुख्यमंत्री
सुखजिंदर रंधावा ने कहा कि राज्य में गैंगस्टरों और उग्रवादियों का नेक्सस बन गया है और इस पर सरकार की कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई है। पंजाब पुलिस ब्लास्ट हुए, केजरीवाल साहब नोट करो आप भी, अगर पंजाब पुलिस अंदर डरकर बैठ जाएगी, जो दीवार पुलिस स्टेशन पर होनी चाहिए, ये पंजाब के लोगों के लिए दीवार पड़नी चाहिए कि आपको कोई खतरा नहीं। चीफ मिनिस्टर को वहां जाना चाहिए था, आम आदमी पार्टी को पहुंचना चाहिए था, इनके मिनिस्टर्स को पहुंचना चाहिए था। हाल ही में पंजाब में बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति के साथ छेड़छाड़ की घटना भी सामने आई है, जिसने राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। इस घटना के बाद कांग्रेस और बीजेपी ने एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार कानून व्यवस्था को बनाए रखने में नाकाम रही है और उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने पंजाब की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कभी कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। तो वहीं इस घटना के बाद बीजेपी ने आप पर दलितों के सम्मान को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है, जबकि कांग्रेस ने बीजेपी पर संविधान का अपमान करने का आरोप मंडा है। ये विवाद अब सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित न रहकर अब पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुका है, जिसने दलित, पिछड़े वर्ग और सामाजिक न्याय को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। करोड़ों युवाओं को बेरोजगार रखना, लोगों को महंगाई से त्रस्त करना, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों पर अत्याचार करना, ये पाप है और ये भाजपा जानती है। इनको आपत्ति खरगे जी के आईना दिखाने से नहीं है, इनको दिक्कत खरगे जी के दलित होने से है। इन संघियों को आपत्ति इसलिए ज्यादा है क्योंकि उनको पता है कि जिनका इन्होंने सदियों से शोषण किया, उस समुदाय का एक दलित व्यक्ति इनकी कलई खोल रहे हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे मामले का असर आने वाले चुनावों पर किस तरह पड़ सकता है। हम आपको इस मामले से जुड़े हर अपडेट से रूबरू कराते रहेंगे और ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट द कंटा।